Hello everyone. So, I'm Varun Kapoor. I'm 27 years of age and I'm an entrepreneur. एकदम से सांस भारी हुई. I know, entrepreneur. तो मैं entrepreneur को हल्का सा सिंप्लीफाई करता हूं कि entrepreneur है क्या? कौन है entrepreneur? For me, entrepreneur is no one else but someone who dares to dream. और जब वो ड्रीम देखता है तो उसके बाद वो अपना पैर ऐसे रख देता है और कहता है कि मेरा सपना है, मैंने देखा है और पूरा होगा. क्यों होगा? क्योंकि मैं कह रहा हूं इसीलिए होगा. वर्ल्ड विल हैव इट्स ओन सर्कमस्टांसेस बट एज एन एंटरप्रेन्योर यू विल हैव टू क्रिएट योर ओन वर्ल्ड. दैट्स व्हाई यू आर डिफरेंट. इसीलिए बहुत कम हो आप, इसीलिए हर कोई वो नहीं बनता. एंड ये जर्नी स्टार्ट कहां से हुई? एंटरप्रेन्योर की जब हम बात करते हैं क्या है क्या नहीं है. सो बिफोर टेलिंग यू हु आई एम टुडे या आज मैं क्या करता हूं, आई वुड लाइक टू टेक यू बैक टू फ्रॉम वेयर इट ऑल स्टार्टेड. हर किसी के फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं, मेरे भी थे. स्कूल टाइम पे माय फादर यूज्ड टू बी देयर फॉर मी. 2-2 3-3 घंटे वेट करते थे जब मैं टेबल टेनिस खेलता था. तब मेरे को लगता था यार पापा को क्या मिलता है, क्यों क्यों रहते हैं. उसके बाद डेसू से हम यहां से, मुझे याद है डेसू के बस स्टैंड से हम तालकटोरा जाते थे जब कॉम्पिटिशंस होते थे टेबल टेनिस के. एंड ही यूज्ड टू बी द लोन, बोलते ना, वन मैन आर्मी. सो वो वहां पे खड़े होके बैठ के मुझे चेयर करते रहते थे और एक बंदा पूरे स्टेडियम की एनर्जी दे रहा होता था मुझे. एंड कभी मैं जीतता था, कभी मैं हारता था. स्टेट लेवल पे खेले, नेशनल लेवल पे खेले. और मेरे को समझ नहीं आता था जब मैं हारता हूं तो पापा क्यों इतना ज्यादा रोते हैं. एंड समवेयर टुडे आई कैन फिगर दैट आउट कि यार उस समय वो जो मुझे दे गए वो पैसे से, लग्जरी से और इन सब चीजों से बहुत परे था. वो मुझे समय दे गए. एंड मैं दे गए इसलिए बोलता हूं बिकॉज आई लॉस्ट माई फादर व्हेन आई वाज 9 years, व्हेन आई वाज इन 9th क्लास. एंड तब तक जिंदगी एक अलग लेवल पे चल रही थी. तब तक बोलते हैं ना, आप एक कुकून में होते हो जब आपके लिए सारी सब कुछ ग्लूमी ब्लूमी ब्लूमी सा रहता है. अरे रोज ही पिक्चर है. बट एक फुल स्टॉप आता है. और फुल स्टॉप नहीं, एक्चुअली उसे हम कॉमा बोलेंगे. क्यों? क्योंकि पापा हमेशा बोलते थे कि बेटा जिंदगी किसी के लिए कभी नहीं रुकती. और वहां पे जब मैं टूटा, क्योंकि आई वॉज वेरी क्लोज टू माई फादर, एंड व्हेन आई सेड कि यार अब मैं क्या करूंगा, मेरा तो सपोर्ट सिस्टम खत्म हो गया. तब एक जैसे आप बोल सकते हो फरिश्ता निकला या क्या निकला. मेरा भाई जो कि मेरे से 10 साल बड़ा है, he suddenly took so many responsibilities and he managed everything so well that he became a father like figure to me. और father like figure मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हम सब जानते हैं और आप भी इस चीज पे मेरे ख्याल से अग्री करेंगे कि हम और कुछ नहीं चाहते जिंदगी से. सिर्फ ऐसे इंसान चाहते हैं जो हम पे विश्वास करें, कि जो हमने सोचा उस चीज को सुने, ऐसे सुने कि हाँ, रिप्लाई करने के लिए नहीं बल्कि सुनने के लिए सुने. एंड जब मैं वो एक स्कूल लेवल से बढ़ रहा था, मेरा भाई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में बढ़ रहा था. ही गॉट मैरिड, ही गॉट हिज ओन फैमिली. ठीक है, आई एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई बिकेम सो मच इन्वॉल्व्ड इन अदर सो कॉल्ड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज. मैंने अपने स्कूल टाइम पे स्टेट लेवल की चैंपियनशिप्स जीती. I was an English poem recitation winner, I was a Hindi declamation winner. तो कहीं ना कहीं मैं स्टार लाइट में, कहीं अपनी नजरों में और अपने स्कूल की नजरों में आता जा रहा था. बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बोलते हैं ना, पौधा तो बढ़ रहा होता है लेकिन वो जो माली जो हर रोज पानी देता है ना, मेरी माँ, मेरा भाई, मेरी बहन, भाभी, नेफ्यू, वो सारा एक परिवार जो धीरे धीरे वो उस चीज को पानी दे रहा था. मेरे भाई ने एक बार मुझे बोला था जब मैं कुछ जीत के आया था, कि बोलते वरुण बेटा जो भी कर रहा है ना दिल से करियो और बहुत आगे जाइयो. तो भैया ने इमोशनल होके बोला, मुझे समझ नहीं आया. बोलते क्योंकि आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पैरों में जंजीरें आ जाती हैं जब आप एक कदम उठाने से पहले भी पूरी फैमिली के बारे में सोचते हो. और वहां पे ये फ्रीडम जो इस टाइम तेरे को शायद इसका एहसास नहीं है कि वो क्या है, वो खलती है कि यार, क्योंकि ही वॉज अ बास्केटबॉल प्लेयर. हम सबके ऐसे फादर्स ब्रदर्स होते हैं ना जो कि अलग अलग फील्ड्स में होते हैं. और आई बिकेम हेड बॉय.
लोगों ने ताने दिए, लोगों ने बोला कि अरे क्यों क्यों इन सब चीजों में जा रहा है, पढ़ाई 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 से ध्यान हट जाएगा। एंड साइंस ले रखी थी मैंने। साइंस क्यों ली थी? क्योंकि मैं 6 साल से एनसीसी में था, और एनसीसी में होने की वजह से सारे मेरे को ब्रिगेडियर कहते थे। आई वॉज माई स्कूल सीनियर, आई वॉज अ दिल्ली सीनियर इन मल्टीपल कैंप्स। तो वहां पे मेरे भाई ने दुनिया से कहीं ना कहीं मुझे एक कवच के रूप में बचाया। नहीं, ये करेगा। और मेरे को कभी वो एक प्रेशर नहीं रहा कि तूने फर्स्ट आना है, 90% लाने हैं, 100% लाने हैं। आई वॉज ऑल्सो ऑलवेज नर्चर्ड इन अ मैनर, चाहे वो मम्मी हो, भाई हो, पापा हो, दीदी हो, कोई भी हो, कि वरुण आपकी ग्रोथ हमेशा ओवरऑल होनी चाहिए। आप एक अच्छे लेवल पे स्पोर्ट्स भी करोगे, आप सब कुछ करोगे। वी वांट अ पर्सनालिटी। हमें वहां पे वो मेंढक नहीं चाहिए बाहर जिंदगी में, ठीक है? हमें एक शेर चाहिए, तो शेर बन। मैं शेर बन जाता था। बट ऑनेस्टली असली रियलाइजेशन तब हुई जब मैंने वो 6 साल एनसीसी करी, अपने एनडीए के लिए प्रिपेयर करा। पहला एनडीए क्लियर नहीं हुआ, अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया था। और अब बात आई 1 साल ड्रॉप करने की, कि 1 साल ड्रॉप करके एनडीए की प्रिपरेशन करनी है या फिर इंजीनियरिंग के अंदर एडमिशन लेना है। मेरे जितने भी इंजीनियरिंग साइंस स्ट्रीम वाले भाई बहन इस टाइम सुन रहे होंगे, यू कैन अग्री कि आफ्टर 12th जब आप साइंस स्ट्रीम के बाद बोलो कि मैंने 1 साल ड्रॉप करना है, किस लिए? एक एग्जाम देने के लिए, तो देयर आर थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ पीपल, सारे रिश्तेदार, सारे दोस्त, सारे वेलविशर्स आ जाते हैं एंड बोलते हैं अरे बेटा एक सिक्योर कवर तो ले ले, एडमिशन ले ले, उसके बाद प्रिपरेशन कर लियो एंड डू दैट। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैं उस बहुत डिलेमा में था, ठीक है? मैंने अपने टीचर्स से बात करी, चौधरी सर, ही इज अ गाइडिंग फोर्स टू मी इवन टिल नाउ। और बट मैं कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं, दुविधा में था। मुझे आज भी याद है वो रात के 2 बजे, हवा चल रही थी, मैं छत पे था, मैं तारों को देख रहा हूं। भैया आते हैं ऊपर, बोलते हैं क्या क्या हो गया बेटा? मतलब भैया आई डोंट नो व्हाट टू डू, लाइक शैल आई एक्चुअली टेक दिस ब्रेक? सारे लोग बोल रहे हैं और सारे एक्सपीरियंस हैं, जिंदगी का मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस है। तब मेरे भाई ने मुझे एक बात बोली। ही सेड वरुण तूने इंजीनियर बनना है? मैं बोला नहीं। बोलते क्यों नहीं बनना? इंटरेस्ट नहीं है, सिंपल, मतलब और कोई वजह नहीं थी, बस इंटरेस्ट नहीं है, नहीं बनना, नहीं बनना। देन ही सेड तो मत बन। लेकिन अगर पैसे के लिए नहीं बन रहा, ये सोच रहा है कि भाई का पैसा लग जाएगा बहुत सारा, और पैसा कहां से अरेंज होगा? मैं एक वी वर एट लोअर मिडिल क्लास फैमिली, भैया की बहुत ज्यादा उस टाइम नहीं कमाते थे। बोलते पैसे की वजह से जिंदगी में कभी कुछ नहीं रुकेगा, और ये मैं बोल रहा हूं। बोलते लेकिन एक बात ध्यान रखियो, ये रात के 2 बजे आज एक ऐसा पल है जब तू डिसाइड कर, चूज कर कि तूने क्या करना है, बिकॉज इस चॉइस पे बेस करेगा कि तू आगे फ्यूचर में कहां जाने वाला है। और ध्यान रखियो, अगर तू कुछ नहीं बना तो लोग मेरे को गालियां देंगे कि बाप के जाने के बाद भाई ने ध्यान नहीं रखा, सही परवरिश नहीं करी। और अगर कुछ बन गया तो बोलेंगे इसका तो टैलेंट था, भाई का तो काम ही था ध्यान रखना, कैसे नहीं रखता। तो मेरे लिए तो यहां कुछ भी नहीं है। लेकिन हां, अगर आज तू जो भी चूज करता है, कल को यू शैल नॉट बी द वन हु शैल लुक बैकवर्ड एंड से आई रिग्रेट इट। तब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। एंड दैट वाज अ पॉइंट व्हेन आई वाज हिट। मैं नहीं भैया, मैं आई चूज दैट 1 year ऑफ सबैटिकल। बोलते ठीक है, मैं खड़ा हूं तेरे लिए, जो दुनिया बोल रही है बोलने दे, मैं खड़ा हूं तेरे लिए। That gave me so much power, so much immense motivation. I said, I was not good in maths, by the way. मेरे को फिजिक्स से डर लगता था। And I said, no matter what, I will crack NDA. मैंने जी जान लगा दी। बोलते हैं ना, burning the night's oil lamp में जो ऑयल होते हैं वो रात का भी खाली कर दो। And for a surprise, जब रिजल्ट आया, I was a 9th heaven man। मतलब मैं और मेरा भाई ऐसे चिल्लाए उस दिन, ऐसे चिल्लाए कि पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया कि बाय गॉड क्या हो गया इनके घर में। मम्मी से पूछे सब ठीक तो है बहन जी? मम्मी लाइक मतलब बेवकूफ मेरे बच्चे चिल्ला रहे हैं और उनका रिजल्ट आया, जाओ जाओ कोई बात नहीं। फ्रॉम दैट डे जब मेरे भाई ने मुझ पर विश्वास दिखाया और उसके बाद मैंने एसएसबी के लिए तैयारी करी। जो लोग एनडीए को, नेशनल डिफेंस एकेडमी को जानते हैं, वो लोग जानते होंगे कि एक 5 दिन का इंटरव्यू होता है, वन ऑफ द मोस्ट रिगरस इंटरव्यूज ऑफ इंडियन गवर्नमेंट सर्विसेज में, आप किसी में भी देखेंगे। तो आई वेंट इन देयर। पहले दिन 50% लोग छट जाते हैं। आई क्लियर दैट। तब मैं बिल्कुल राजा, मैं तो क्लियर था।
अरे बाबू मशाय, तुम तो स्टेट लेवल चैंपियन हो, तुम्हें तो घर का सपोर्ट, मतलब सारे इतने बोलते हैं अच्छे हो, ये है ब्रिगेडियर बोलते हैं, तुम तो कर लोगे। एंड 5th डे मैं बिल्कुल क्लियर हूं, कॉन्फ्रेंस में मेरा नाम आने वाला है कि कॉन्फ्रेंस में अब मेडिकल के लिए जाना है। वो नाम अनाउंस करते हैं एंड मेरे को सुनाई नहीं देता कि उन्होंने चेस्ट नंबर 44 बोला, and that was the reality. I was not on the list. For someone who has lived 6 to 8 years of his life dreaming about just one thing, I want to, represent India. मैं भारत का सोल्जर बनूंगा. I want to wear that dress. तब मैं टूट गया, मैं रोया, मैं बहुत 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 रोया. And trust me, I look back at the mirror and I said, मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा और मैं ये चुनौती देके जा रहा हूं, मैं भारत को रिप्रेजेंट करूंगा. मैं घर आया, मैंने घंटी बजाई, मुझे आज भी याद है मैंने वो ब्लू पैंट और व्हाइट शर्ट पहन रखी थी जो मैंने अपने इंटरव्यू में पहनी थी. एंड मैं रो रहा हूं, मैं पागलों की तरह रो रहा हूं, सिसक सिसक के रो रहा हूं. मम्मी आती हैं, मम्मी बोलती है पागल है क्या, अबे कुछ नहीं होता बेटा, आगे वो और मौका मिलेगा. अंदर ही अंदर मुझे पता था नहीं मिलने वाला, क्योंकि एज जा चुकी थी. एंड आई कुड नॉट अपीयर फॉर एनडीए अगेन. 6 महीने लेट हो जाता मैं. और उस टाइम पे मैं बिल्कुल ग्राउंड जीरो पे था. वो जो 6-8 साल का ड्रीम था वो बिल्कुल टूट चुका था. एंड आई डिडंट नो कि अब आगे क्या होने वाला है. लेकिन जैसे बोलते हैं कि एक राख से, वो फीनिक्स एक पक्षी है जो राख से निकलता है, कि उस टाइम मैं राख था और अब मैं क्लियर था कि अब तो बस मैंने जर्नी एंजॉय करनी है, अब जो भी होगा देखा जाएगा. क्योंकि अब नेक्स्ट गोल जो भी था वो 3-4 साल बाद था, ग्रेजुएशन के बाद. तब मेरी बहन ने मुझे बोला कि बेटा फ्रेंच लैंग्वेज कर. आई वेंट फॉर द फ्रेंच लैंग्वेज. दीदी इज अ जर्मन टीचर, ठीक है. एंड आलियांस फ्रांसेस द दिल्ली में मैंने फ्रेंच ज्वाइन करी. फ्रेंच ज्वाइन कर, और मैंने उसी टाइम ना एक छोटा सा, अगेन वो एक सर्विसेज का कीड़ा खत्म हुआ, दूसरी का चालू हो गया. मैंने बोला अब तो मैं यूपीएससी में जाऊंगा. तो मैंने यूपीएससी, नई सड़क जाके किताबें खरीद रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं. एंड आफ्टर दैट पॉइंट ऑफ टाइम एक ऐसा फेज आ गया था जब मैं फ्रेंच कर रहा हूं और साथ में मैं यहाँ पे पार्क में एक भारतीय योग संस्थान, मम्मी को योग जाता था वॉकिंग कराने, तो मम्मी वॉक करती थी, मैंने सोचा मैं योगा कर लूं, तो मैंने योगा स्टार्ट कर दिया. साथ में मैं अपने नेफ्यू के लिए, 5 साल का उस टाइम पे मेरा नेफ्यू था आर्यमन, उसके लिए मैं और भैया कोई एक ऐसी आर्ट फॉर्म देख रहे थे जो कि कंप्लीट हो. तो मेरे वहीं पे एक योगा में एक फ्रेंड ने बताया कि यार कलरी-पायटू कर, वो एक जबरदस्त मार्शल आर्ट फॉर्म है, इंडियन है, साउथ इंडिया से है, मुझे नहीं पता नॉर्थ इंडिया में होगी या नहीं, बट अगर वो होती है तो दैट विल बी द अल्टीमेट थिंग. ओके, सर्च करते हैं, गूगल किया, नोएडा में एक सेंटर निकला एंड वहां पे हम गए. नोएडा सागरपुर से बहुत दूर है, 2 घंटे का रास्ता. उस टाइम पे मेजेंटा लाइन नहीं चलती थी, उस टाइम पे हम तिलक नगर पहले जाना पड़ता था मेट्रो, फिर नोएडा, फिर वहां से पैदल. तो गए, पहले भैया और मैं थोड़ा हुआ अच्छा जा सकते हैं नहीं, बट दैट बिकेम पॉसिबल. वहां पे हम गए, हमें अच्छा लगा. मैं नेफ्यू तो ज्वाइन करा ही करा, लेकिन उसके साथ अब किसी को तो लेके जाना था, तो मैंने भी स्टार्ट करा, भैया ने भी स्टार्ट करा, एंड आवर होल फैमिली स्टार्टेड. एंड दैट जर्नी स्टार्टेड इन सच अ मैनर कि वो बढ़ती गई. यहां से मेरी फ्रेंच बढ़ती गई. फ्रेंच लैंग्वेज में मुझे एक ऐसे प्रोफेसर मिले जो बहुत एक्सप्रेसिव थे, बहुत मजे मस्ती मार के सिखाते थे. तो बाद में पता चला वो थिएटर करते हैं. मेरा थिएटर में इंटरेस्ट डेवलप हुआ. एक ऐसा नाम जो मैंने आज से पहले कभी सुना तक नहीं था. मैंने सर, मेरे को सर आप जैसा बनना है. सर बोलते हैं थिएटर वेटर अब होता नहीं है यहाँ पे. मैंने सर नहीं करना है. सिग्नेचर कैंपेन चलाया, थिएटर स्टार्ट करवाया, सर को पुश किया, सर ने फिर हमें सिखाया. एंड फ्रेंच प्ले, हिंदी भाषा में, इटालियन आर्ट फॉर्म कॉमेडी दल आज से हो रहा है. तो यहाँ पे फ्रेंच चल रही है, थिएटर चल रहा है, योगा चल रही है. योगा में गाइड किया किसी ने कि बेटा जा तू अपना एक कोर्स कर ले, कोर्स करके और अच्छा करेगा. अच्छा कर लिया. वहां पे किसी ने बोला फिर मास्टर्स कर ले, मास्टर्स के लिए एनरोल करा लिया, तो वो वहां से चल रहा है, यहां से कलर ही चल रही है. सो उसी टाइम पे साथ में एक रेवोल्यूशन भी चल रहा है. भारत में एक अजीब तरीके की एक क्रांति आ रही है. अन्ना हजारे नाम का एक बंदा फास्ट पे बैठा हुआ है, और अब वो कहीं ना कहीं एक रेवोल्यूशनरी जन्म लेता है ना. हर यंगस्टर के अंदर होता है वो, हर यंगस्टर के अंदर एक रिबेल होता है. तो ये सारी चीजें साथ चल रही है और मैं वहां पे भी जा रहा हूं. अपने मुंह पे वो पेंट लगा लिया तिरंगे झंडे का, वो ऊपर वो बड़े वाला तिरंगा 500 रुपए का खरीदा रेड लाइट से, और घुमा रहे हैं वहां पे. एंड इट्स लाइक सारे नेशनल सॉन्ग्स चल रहे हैं, स्लोगन्स आ रहे हैं.
एंड अंदर ही अंदर एक क्रांति, एक और नई क्रांति जन्म ले रही है। वहां से वो उस क्रांति के लिए लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो एक आम आदमी पार्टी के रूप में फॉर्म होती है, पहला इलेक्शन लड़ा जाता है, वहां पे मंजिलों मंजिलों चढ़ रहे हैं, कोई फिक्र नहीं, रात के 2 बज रहे हैं, घर में से आटे की लोई ले रहे हैं। क्यों? अब यार सीए वाले सीए की जॉब छोड़ रहे हैं, लॉयर छोड़ रहे हैं, बाहर देशों से लोग आ रहे हैं, हम दिल्ली में रह के भी इस क्रांति का हिस्सा नहीं बनेंगे? मतलब लानत है फिर तो हम पे। एंड ये सारी चीजें कंबाइन होती गई एंड एक करके इन सब ने अपना अपना रूप दिखाना शुरू किया। वो अन्ना क्रांति से वहां पे एक रेवोल्यूशनरी, एक लीडर पैदा हुआ। वहां पे थिएटर में एक ऐसा समय आया जबकि था कि थिएटर सिर्फ मंडी हाउस में ही तो होता है, और जब आफ्टर शो पार्टी होती थी तो जो हमारे गुरु थे, जो हमारे डायरेक्टर थे, उन्होंने एक दिन ऐसे ही आफ्टर पार्टी में वो ड्रिंक करते हुए बोला, बेटा पैशन के लिए ठीक है, सेटिस्फैक्शन के लिए ठीक है, लेकिन कभी ना इसे प्रोफेशन नहीं बनाना। आई वॉज लाइक, क्यों? मेरे को पसंद है, मैं करना चाहता हूं। एंड वो बात मेरे को कहीं ना कहीं घर कर गई, ठीक है, लेकिन अगेन घर कर गई तो कर गई। अब वो शो हुआ, वहां पे आगे एक शो के बाद दोबारा से ब्रेक आया, फिर एक और शो हुआ, फिर ब्रेक आया, तो वो ऐसे ऐसे चलता रहा। लेकिन वहां पे उसी टाइम पे योगा अच्छी चलती रही, और कलरी के अंदर, कलरी पार्टी के अंदर एक नई दुनिया दिखी। क्या दिखा? आई गॉट द चांस टू रिप्रेजेंट इंडिया। यस, यू हर्ड इट राइट। I, a no one from Sagarpur, got a chance to represent India, like World Martial Arts Festival in Indonesia, and my Gurukul has selected me. आपको तब तक भारतीय होने का एहसास उतना नहीं होता जब तक आप किसी फॉरेन लैंड पे कदम ना रखो, और ये चीज मुझे तब एहसास हुआ जब हमने वो पहली बार कदम रखा इंडोनेशिया में। सामने एक बस आई, टीम इंडिया, और हम उसके अंदर बैठे। आज तक हमने यहाँ पे वीआईपी मूवमेंट्स में देखा था कि बस वो गाड़ी चलती है, आगे पीछे वो पुलिस वाले हैं और टू 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 करते हुए ले जाते हैं। एंड उस टाइम पे जब हमें रिसीव किया गया, हमारे लिए रेड लाइट्स खोल दी गई। पूरे सारे लोकल्स हमें ऐसे देख रहे हैं, अरे कौन कौन आ रहा है, जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स में हम देख रहे थे वैसे देख रहे हैं। एंड फॉर मी दैट वाज सच अ ब्लेसफुल मोमेंट कि वाओ, जिस जगह पे हम जा रहे थे पूर्वाकर्ता, वहां के प्रेसिडेंट जो थे वो हमें रिसीव करने आ रहे हैं। एंड जब हम वहां पे लोकल्स के साथ मिक्सअप हो रहे हैं, वो हमसे फोटो खिंचवा रहे हैं, सर गजावडिव करके दिखाओ, सर ऐसे वाला पोज करके दिखाओ, कलरी पार्टी की फोटो लगी हुई है, एंड हमसे ऑटोग्राफ ले रहे हैं। that feeling which you get, that feeling of being an Indian, of representing your country, unparalleled it is, unparalleled. And trust me, मेरे को वो, मैं अपने आप को वहां देख पा रहा था कि अरे वरुण, तूने तो शीशे में देख के बोला था that I will represent India one day, and here you are. सोल्जर नहीं तो क्या हुआ, वेपन तो तेरे हाथ में भी है, वेपन तो तू भी चला रहा है, और लोगों को इंस्पायर तो तू भी कर रहा है। लोकल्स तेरे को भी देख के ऐसे बोल रहे हैं, वाओ इंडियन इंडियन। सो दैट वाज समथिंग देयर, एंड उस दिन डिसाइड कर लिया कि इस आर्ट फॉर्म को मैं आगे लेके जाऊंगा, इसे और प्रोपेगेट करूंगा, और जिंदगी भर इसके साथ जुड़ा रहूंगा, इसमें सीखता रहूंगा, एक शिष्य बना रहूंगा। और जब वहां से एक मोटिवेशन आई तो मैंने थिएटर को दोबारा पकड़ा। मैं श्रीराम सेंटर के, हम बाहर बैठे थे, मैं, विकास मेरा दोस्त और सिमरन, हम वहां बैठ के एक शो देखने गए, अग्नि बरखा, गिरीश कर्नाड जी का शो है। और वहां पे देख के बोला, यार विकास, जिंदगी भर अगर आगे चल के किसी को बोलेंगे थिएटर की है तो क्या बोलेंगे, 2 शो हुई हैं, 5 शो करे हैं, लेट्स गिव आवर लाइफ लाइक पूरा ऐसा चांस देते हैं जिसमें हम झोंक देंगे अपने आप को। ही सेड, तू पागल हो गया क्या, अबे टीम नहीं है, डायरेक्टर नहीं है, प्ले नहीं है, क्या करेंगे। मैंने बोला, भाई सुन, आज डिक्लेयर कर रहा हूं, 6 महीने बाद भारत का सबसे पहला थिएटर फेस्टिवल होगा, जो एक फ्रेंच ऑथर के ऊपर होगा और हिंदी लैंग्वेज में होगा। वी विल क्रिएट इतिहास। और वो होगा कैसे, उसके लिए अब डिसाइड करना था, क्योंकि अब डिक्लेयर कर चुके थे स्पॉन्सर्स कहां से आएंगे, एक्टर्स कहां से आएंगे, डायरेक्टर्स कहां से आएंगे। एक्टर्स के लिए मैंने एलियंस में जाके अपने जो फ्रेंच इंस्टीट्यूट था डिक्लेयर कर दिया, 6 महीने बाद ये हो रहा है, और मुझे वो एक्टर चाहिए, वो बंदे चाहिए जो हर रोज 5 घंटे देंगे। प्रैक्टिस कहां होगी, लोधी गार्डन में होगी, मई के महीने में तड़पती बिल्कुल धूप में प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन एक विजन था, एक विल थी, और वहां से
वो हमने एक ऐसा क्रिएट किया, मोमेंटम क्रिएट हुआ, आलियंस ने फंड्स दिए, आलियंस ने स्पेस दिया, हमारे पास लुक्स, इंडिया का सबसे बड़ा ब्रांड मेकअप का आया, हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स आई, एंड फाइनली एट द एंड ऑफ 6 months वी वर एबल टू डू इंडिया फर्स्ट थिएटर फेस्टिवल, ठीक है, एंड वी गॉट अ स्टैंडिंग ओवेशन, और आधी से ज्यादा हमारी कास्ट रो रही थी। और जब ये सारी चीजें हुई ना, ट्रस्ट मी, तब मुझे वो मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना, एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट एन इजी टास्क, अब मैं बताता हूं वो क्यों बोला था। क्योंकि एक 21 साल के लड़के ने वो एंटरप्रेन्योरशिप का विजन देखा था, जब उसके एक फ्रेंड ने आके उसे उसके टैलेंट के बेस पे बोला था, वरुण आ, कोई एक ऐसा सेंटर शुरू करते हैं जहां पे मशीनें नहीं होंगी, जहां पे सेल्फ एक्सप्रेशन होगा, फिजिकल बॉडी का, मेंटल बॉडी का, इमोशनल बॉडी का, और करते हैं मिलके कुछ। माय पार्टनर्स नेम इज नितिश, एंड उस टाइम उन्होंने वो कॉन्फिडेंस दिखाया, लेकिन 4 साल तक कहीं कुछ पेपर पे था सब कुछ, रियलिटी में नहीं आया। और आज 5वें साल वरुण कपूर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू इज द प्राउड को-फाउंडर ऑफ पराक्रम हेल्थ एंड फिटनेस व्हिच इज बेस्ड इन पालम, और जहां पे मशीनों से काम नहीं लिया जाता, आपकी फिटनेस पे काम करते हैं हम लोग, मार्शल आर्ट बेस्ड वर्कआउट्स पे, योगा से, मेडिटेशन से, हम इमोशनल एस्पेक्ट पे काम करते हैं, आपका थिएटर से, बिकॉज थिएटर को सिर्फ एक्टिंग से रिलेट नहीं करेंगे हम रिलेट करेंगे थिएटर को सेल्फ एक्सप्रेशन से, बिकॉज सेल्फ कॉन्फिडेंस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, टीम बिल्डिंग और फलानी हजारों चीजें मिलती हैं जो थिएटर से मिलती हैं, और वो सिर्फ एक्टिंग के लिए नहीं है। आप जिस भी फील्ड में हो, आपको वो चाहिए कि आप खड़े होके जब अपने ऑफिस में नहीं चाहते कि आपकी टीम बेस्ट परफॉर्म करे, क्या जब आप कुछ बोलते हो आप नहीं चाहते आपको एक्नॉलेजमेंट मिले, क्या कोई बहू ये नहीं चाहती कि वो और कि सारा का सारा अपना जो भी प्रेशर है, स्ट्रेस है, वो सब निकाल दे? क्या हम सारे नहीं चाहते सुशांत सिंह राजपूत जैसे केसेस ना हो? क्या हम सारे नहीं चाहते कि एंजाइटी और स्ट्रेस जो इतना ज्यादा बड़ा पड़ा है वो ना हो? चाहते हैं, तो क्या करें? That's where we stood and said we will revolutionize the way fitness is seen in this country, and that's where most unique and outstanding center of Delhi came up. And I invite you all, express, your relations will get better, and when relations get better you get a support system, and आप जिंदगी में वो छक्के मारते हो जो आज तक आपने कभी सोचे नहीं होते, by God जिंदगी का मजा आ जाएगा। And this is my message for you: live in the journey, enjoy your journey, destination will be a byproduct, my dears, a byproduct. Thank you so much for listening to me. Love you all. God bless you.